एक्स्ट्रा बात करते हुआ नजर ना आए, ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ने हैं, वो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या होती है और मीडिया क्यूरीज को हम लोग क्यों यूज करते हैं? मीडिया क्यूरीज को आप ये समझ लो, उसको इसका मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब ये है कि लाइक जैसे अब हम लोग, जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हम लोगों ने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो वो हमेशा हम लोग लैपटॉप के ऊपर ही ओपन करें, ऐसे ही है ना। हम उसको मोबाइल ऐप पे भी ओपन कर सकते हैं, उसको टैब पे भी ओपन कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी ओपन कर सकते हैं, उसे एलईडी वाली स्क्रीन के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास यूट्यूब है। यूट्यूब को आप लोग अपने मोबाइल पे भी यूज करते हो, अपने कंप्यूटर पे भी यूज करते हो, लैपटॉप पे भी, टैब पे भी और एलईडी के ऊपर भी यूज करते हो। कभी ऐसा होगा कि यार एलईडी के ऊपर तो आपको पूरी की पूरी स्क्रीन शो हो रही है और लैपटॉप के अंदर आधी स्क्रीन कटी हुई हो, या आधा डेटा हो ही ना उसमें, या मोबाइल के अंदर आधा डेटा ना हो? ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं हुआ ना कभी। हुआ है। क्या हुआ है, कब हुआ है? मतलब वो कोई और ऑप्शन मोबाइल में आ जाए, मोबाइल में स्क्रीन छोटा होता है। तो स्क्रीन के मुताबिक डेटा तो नहीं ना खत्म होती है, तो नहीं डेटा, वो डेटा मर्ज करके आपको मतलब हाइट वाइज शो हो जाता है, विड्थ वाइज उसकी विड्थ कम हो जाती है, लेकिन वो सारे डेटा को हाइट वाइज आपको शो करता है। ऐसे ही है ना, इसको आप लोग कहते हो कि स्क्रीन का रिस्पॉन्सिव होना। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर ओपन करो, बेशक वो लैपटॉप की स्क्रीन है, बेशक वो मोबाइल की स्क्रीन है, बेशक वो एलईडी की स्क्रीन है, आप अपने वेबसाइट को जिस स्क्रीन के ऊपर खोलोगे वो उसी स्क्रीन के मुताबिक आप वो ढल जाएगी। लाइक इसके अगर मैं एग्जांपल दूं तो पानी की एग्जांपल है, पानी को आप जिस शेप के बर्तन में डालोगे उस शेप के मुताबिक वो आपको शो होगा। जग में डालोगे तो जग के मुताबिक शो होगा, ठीक है। कंटेनर में डालोगे कंटेनर के मुताबिक शो होगा। बात समझ आई? तो रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर ओपन करो तो वो उस स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। या आपको ऐसी स्क्रीन चाहिए, आप लोग तो कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे ना कि आप लोग जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो जस्ट लैपटॉप के यूजर यूज कर सके या एलईडी के यूजर यूज कर सके। ऐसा तो नहीं चाहते ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि आपके कस्टमर जस्ट लैपटॉप के हो। वो चाहेगा, आप लोग ऑफकोर्स यही चाहोगे कि आप लोग जो भी वेबसाइट बनाओ वो आपकी हर स्क्रीन के ऊपर ओपन हो। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीडिया क्यूरीज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिस्पॉन्सिव। समझ आए रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? इसकी एग्जांपल भी दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है। वो वेबसाइट आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कुछ ऐसे शो हो रही है, ठीक है। अब यही सेम वेबसाइट आपके मोबाइल पे आपको ऐसे शो हो रही है। इसमें क्या है कि डेस्कटॉप के ऊपर विड्थ वाइज एक्सपेंड हुई हुई है, ऐसे ही है, और मोबाइल पे क्या है आपकी हाइट वाइज भी स्क्रीन एक्सपेंड हुई हुई है। तो रिस्पॉन्सिव का यही मतलब होता है कि वो स्क्रीन के मुताबिक उसको एक्सपेंड करेगी। अगर वो विड्थ, जिस स्क्रीन की विड्थ ज्यादा उसको विड्थ वाइज एक्सपेंड करेगी, जिसकी हाइट ज्यादा उसको हाइट वाइज एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग कहते हो रिस्पॉन्सिव। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने अपनी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया, जी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट पे गई। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी अपना HTML, और यहाँ पे मैंने टाइप किया HTML और साथ मैंने क्या टाइप कर दिया, कंट्रोल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि मैं टाइटल देना चाहती हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, ठीक है। और मैं बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट क्या कर देती हूँ, एक H2 का टैग ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। H2 का टैग क्लोज और कंट्रोल S करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेती हूँ। और डेस्कटॉप के ऊपर सेव मैं इसको कैसे करती हूँ, आपके नाम से, रिस्पॉन्सिव के नाम से, सेव्ड,
ठीक हो गया जी। अब हम लोग देखते हैं कि वाकई हमारी स्क्रीन पे क्या, अभी हम लोग तो इसी अभी तक तो यहाँ पे इसी तरह का कोड लिखते आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स दैट अगर हम इस तरह का कोड लिख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, अब अगर हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइटल के बाद इंटरनल CSS यूज करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग लेती हूँ, और इस स्टाइल के टैग के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। मैंने स्टाइल का टैग यूज किया, इसके अंदर मैं यूज करूंगी बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया पिंक। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं जब जाके अपनी स्क्रीन रिफ्रेश करूंगी तो ये हमारे पास पिंक कलर शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं मीडिया क्यूरी इंप्लीमेंट करती हूँ। तो मीडिया क्यूरी इंप्लीमेंट हम लोग कैसे करते हैं, इसके बाद जहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी @ और @ के साथ मैंने जो कीवर्ड है वो आपके पास होता है मीडिया। ठीक है, मीडिया, उसके साथ आप लोग उसको देते हो स्क्रीन, मीडिया स्क्रीन, एंड उसके बाद आप इसको क्या देते हो, विड्थ देते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी विड्थ के कितनी मतलब डिफाइन कर रहे हो कि मिनिमम आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कि मिनिमम आपकी जो स्क्रीन है वो कितनी विड्थ के मुताबिक ढल जाए, कितनी उसकी विड्थ कम हो। तो यहाँ पे मैं एक आपके पास एट्रीब्यूट है जिसको आप लोग कहते हो मिनिमम विड्थ। ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि मैंने इसको मिनिमम विड्थ दे दी 480 पिक्सल्स। मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा हद भी मार दी ना, 480 पिक्सल से कम की विड्थ में विड्थ तक मेरी स्क्रीन जो हो वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, और मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसके अंदर बॉडी का टैग यूज करती हूँ, और बॉडी के टैग के अंदर मैं दोबारा बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, और उसको मैं बैकग्राउंड कलर क्या दे देती हूँ, एक्वा दे देती हूँ। ठीक है, एक्वा देने के बाद मैंने कंट्रोल एस किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो गया, या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए था? क्यों चेंज होना चाहिए था? मिनिमम विड्थ तो 480 पिक्सल्स नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाऊँ, इंस्पेक्ट में क्या होता है, आप बता सकते हो कि आपकी स्क्रीन कितनी रिस्पॉन्सिव है। ये देखो आपका हेलो वर्ड आपको ऐसे शो हो रहा है ना, यहाँ पे ये आपकी हाइट है, सॉरी ये आपकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है। ठीक है, अब ये देखना, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे डोमेन रिस्पॉन्सिव है ना, अगर इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे ये iPhone 14 Pro Max के मुताबिक चाहिए, तो ये देखो हमने मिनिमम विड्थ उसको कितनी दी है, 480 पिक्सल्स दिया ना, तो वो उसके मुताबिक मुझे वो शो कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं इसकी विड्थ को ज्यादा कर दूं, आईपैड के मुताबिक कर दूं, तो ये देखो आईपैड के मुताबिक वो मेरी स्क्रीन मुझे शो कर रहा है। सेम एज इट इज अगर मैं इसको गलेक्सी के मुताबिक कर दूं, तो ये मुझे गलेक्सी के मुताबिक शो कर रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रिस्पॉन्सिव, ये देखो ये रिस्पॉन्सिव इसी तरह, मैं जैसे इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ मुझे साइज इंक्रीज करके भी दे रहा है, मैं इसका अगर फॉर एग्जाम्पल साइज डिक्रीज भी कर रही हूँ तो वो मुझे साइज डिक्रीज करके भी दे रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन्स दैट जो मेरा डेटा है वो गायब नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा ना डाटा गायब। इट्स मीन्स दैट मैं जितनी भी मैं अपनी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव करूंगी, बड़ा करूंगी, छोटा करूंगी, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट मुझे एज इट इज शो हो रहा है। बात समझ आई? इसको आप लोग क्या कहते हो, किस तरह आपकी स्क्रीन क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है। तो रिस्पॉन्सिव स्क्रीन का होना मस्ट है। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू, किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। तो अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों ने अपनी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव बनानी है, तो क्या आप लोग अपनी स्क्रीन रिस्पॉन्सिव बना सकते हो? आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जैसे मीडिया @मीडिया स्क्रीन और मिनिमम विड्थ, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको मिनिमम विड्थ कितनी देते हो। मैंने 480 पिक्सल्स दी, आप लोग ज्यादा भी दे सकते हो, आप लोग कम भी दे सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, इसके अलावा मैं यहाँ से भी क्या करती हूँ, W3 स्कूल ओपन कर रही हूँ। W3 स्कूल जस्ट ओपन इस वजह से कर रही हूँ कि आप लोग देख लो कि कोई और टॉपिक आप लोगों का रहा तो नहीं है। हमारी CSS ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, CSS ग्रिड हमारा रह गया। टॉपिक मिल जाते हैं? हाँ? इसके अंदर मिल जाते हैं? जी, इसके अंदर आपको मिल जाता है। ग्रिड लेआउट क्या होता है ये भी मैं डिफाइन कर देती हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? कोड्स मिल जाते हैं आपको, साइंटिक्स मिल जाते हैं आपको। अच्छा, वो बने हुए होते हैं? ठीक है, ग्रिड लेआउट क्या होती है आपको मैं ये बता देती हूँ, सुन लो मेरी बात। यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है ग्रिड लेआउट की, द CSS grid layout modules offer a grid based layout system with rows and columns make it easier to design web page without having using float and position।
अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वेब पेजेस बना रहे हैं लेकिन div के थ्रू बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। div के अंदर हम लोग पोजीशंस भी दे रहे हैं, हम लोग फ्लोट भी दे रहे हैं, हम लोग पैडिंग भी दे रहे हैं, हम लोग मार्जिन भी दे रहे हैं, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देना पड़ रही है, ठीक है। ग्रिड क्या करता है, ग्रिड आपके पास वो सिस्टम है जो रोज और कॉलम्स के थ्रू आपको क्या करता है, आपके पूरी की पूरी वेब पेज को डिजाइन कर देता है, उसके अंदर आपको पोजीशन या फ्लोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा चीज आपकी किसके ऊपर बनी हुई है, ग्रिड के ऊपर बनी हुई है। अब अगर मैं ग्रिड लेआउट की बात करूं तो हम लोग देखते हैं कि ग्रिड लेआउट के अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती हैं। एक आपके पास आता है ग्रिड कंटेनर और एक आपके पास आता है ग्रिड आइटम्स। जैसे आपके पास डिव आती है ना, डिव्स के अंदर आप सब डिव्स यूज करते हो, सेम एज इट इज जो आपके पास मेन डिव है उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रिड कंटेनर है, और जो उसके अंदर हम लोग सब चीजें यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, ग्रिड आइटम्स है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रिड कंटेनर के मुताबिक देखूं तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से एक कोड ले लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको क्या कहा, कॉलम प्रॉपर्टी के भी ग्रिड टेम्पलेट, पहले हम कॉलम प्रॉपर्टी के थ्रू देखेंगे कि अगर मैं कॉलम वाइज ग्रिड को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो कैसे होगा, फिर इसी को मैं रो वाइज देखूंगी कि रो वाइज अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉलम वाइज है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं इसका ट्राई टू योरसेल्फ करके कोड ओपन करती हूँ और मैं ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से कंट्रोल सी, ये आपके पास सबलाइम टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल भी। अभी मैं आपको डिफाइन भी कर देती हूँ कि ये कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे देखो बॉडी का टैग यूज किया, उस बॉडी के टैग के अंदर ये चीजें फॉर एग्जांपल मैं छोड़ देती हूँ, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे H1 का टैग यूज किया, उसके अंदर मैंने लिखा है द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टीज। मैंने आपको क्या कहा, आपका ग्रिड दो चीजों पे काम करता है, एक आपकी रोज पे काम करता है, सेकंड आपके कॉलम्स के ऊपर काम करता है। तो अभी मैं यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, एक मैंने डिव बनाई मेन। कौन सी डिव बनाई, मेन, और उस डिव की क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, ग्रिड कंटेनर, ठीक है। और उस डिव के अंदर मैंने क्या किया, 8 सब डिव्स बनाई हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो मैंने इसकी CSS यूज इंप्लीमेंट की हुई है ना, ये CSS मैं फिलहाल कमेंट कर देती हूँ। मैंने इसको कंट्रोल एस किया। अब अगर आप इसकी आउटपुट देखो तो देखना आपको आउटपुट कैसे शो होती है। ये देखो अभी आउटपुट कैसे शो हो रही है, कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा। H1 का टैग है जो 8 डिव्स आपने नहीं है, वो सीक्वेंस वाइज आपको 8 की 8 डिव्स शो कर रहा है, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं इसके CSS पार्ट के ऊपर जाती हूँ तो CSS पार्ट के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कंट्रोल C करके अनकमेंट करती हूँ। सबसे पहले उसने क्या कहा, सबसे पहले उसने प्रॉपर्टी ली दैट इज योर ग्रिड कंटेनर। क्लास का नाम क्या है, ग्रिड कंटेनर है, दैट्स वाई उसने यहाँ पे क्या यूज किया, डॉट ग्रिड कंटेनर, ठीक है। अब डिस्प्ले, जैसे हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं, डिस्प्ले हम लोग ब्लॉक करते हैं, सेम एज इट इज जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, तो आपके पास सेम एज इट इज डिस्प्ले ग्रिड भी होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले ग्रिड। उसके बाद हम लोगों ने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के नाम से प्रॉपर्टी यूज की और उसकी चारों साइड को हमने क्या दे दिया, ऑटो दे दिया, कि वो ऑटोमेटिकली अपने साइज के मुताबिक उसको चेंज करे। ऑटो चारों साइड से क्यों दिया है, क्योंकि आपके पास 4 साइड्स होती है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉलम्स बनाए ना, तो कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस देने के लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी, गैप की प्रॉपर्टी यूज कर दी। तो दो कॉलम्स के बीच में डिफरेंस देने के लिए मैंने गैप कितना दिया, यहाँ पे 10 पिक्सल्स का गैप दे दिया, ठीक है। साथ में मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दी और मैंने एक पैडिंग दे दी 10 पिक्सल्स की, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो चीज लिखी हुई है मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ मैं। अब देखना कि आपको शो कैसे होगा। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो डिस्प्ले ग्रिड करने से क्या हुआ, वो चीज उसने एक रो के ऊपर अब 4 कॉलम्स बना दी हैं। 2 रोज और कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स है, तो उसने वो 8 डिव्स जो है वो 4 के अंदर क्या करके दे दिया, आपको डिवाइड करके दे दिए। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे क्या लिखा था, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर हमने 4 दफा ऑटो लिखा था, 4 दफा ऑटो लिखा था, दैट्स वाई उसने हमको 4 कॉलम्स बना के दिए। अगर यहाँ पे मैं 3 दफा ऑटो लिखती हूँ तो फिर क्या होगा, ये भी देख लो। अब उसने कितने बना के दिए मुझे, 3 कॉलम्स बना के दिए। बात समझ आई। उसने क्या किया, जितने आप उसको ऑटो दोगे दैट्स उस मींस दैट कि वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि मैंने अपने ग्रिड को कितने ब्लॉक्स के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल C करके इसको 4 दफा कर देती हूँ, इसको मैंने कंट्रोल S किया।
मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। सेकंड मैं एक और काम करती हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर भी यूज कर लेती हूँ, बल्कि बॉर्डर में नीचे यूज करती हूँ। अच्छा, अब अगर इस ग्रिड कंटेनर की बात की जाए, डॉट ग्रिड कंटेनर, और इस ग्रिड कंटेनर के अंदर आपके पास ये डिव्स यूज हुई हुई है, तो उसने वो साथ हमें क्या दे दिया, डिव दे दिया। अच्छा, अब ये साथ इसने ये ब्रैकेट क्यों यूज किया, एनी आइडिया? क्योंकि ये देखो ना, ग्रिड कंटेनर के अंदर जो डिव्स यूज हुई हुई है ना, क्योंकि ग्रिड कंटेनर का अपना भी तो डिव का ही टैग है ना, उसने कहा नहीं, जो ग्रिड कंटेनर के अंदर डिव्स यूज हुई है मैंने उनको यूज करना है, डेट्स है उसने यहाँ पे ये साइन यूज किया, ठीक है। उसके बाद इसने बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर उसने आरजीबीए की फॉर्म में दिया। आप लोग अगर आरजीबीए की फॉर्म में नहीं देना चाहते आप लोग मत दे, आप लोग सिंपल यहाँ पे यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑरेंज यूज कर लेती हूँ, ठीक है। सेकंड मैंने उसको टेक्सचर लाइन दिया सेंटर, पैडिंग मैंने उसको दी लेफ्ट टू राइट 20 पिक्सेल्स एंड टॉप टू बॉटम 0, ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने उसको क्या दे दिया, 30 पिक्सेल्स दे दिया। मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो, बात समझ आई? तो ये सारा काम जो हम सिंपल डिव के अंदर फ्लोट लेफ्ट करके कभी पोजीशन दे रहे हैं, कभी कौन सी प्रॉपर्टी हाइट विड्थ दे रहे हैं, कभी क्या दे रहे हैं, वो सारी की सारी ग्रिड के अंदर हम लोगों ने सिंपल ग्रिड कंटेनर की क्लास यूज की, डिस्प्ले ग्रिड किया, और उसके मुताबिक जो हम लोग चीजें चेंज कर सकते थे वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी है, चेंज कर दी है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मेरे से। हाँ, गैप दिया ना, ये देखो 20 पिक्सल्स, ये मैंने यहाँ पे गैप दिया ना 10 पिक्सल्स, तो ये गैप कैसे आया, ये देखो ना, कॉलम 1 कॉलम 2 के बीच में ये आपको बीच में गैप नजर नहीं आ रहा ब्लू कलर का? तो वो तो ऊपर वाले में किया था, पहले क्यों नहीं आ रहा? तो पहले हम लोगों ने नीचे वाले को कलर जो नहीं दिया था 1 2 वो तो आइटम्स को कलर हमने बाद में दिया है। नहीं समझ आई? पूछो एमएल, क्या नहीं समझ आया? तो फिर नहीं क्या कर रहे हो, नहीं समझ आई तो पूछो। एमएल, आ गया ना? रोजी, अब ऐसा आपको गैप आप लोग इंक्रीज करके देख लो भाई। 10 पिक्सल है ना, मैं 10 पिक्सल्स की जगह 5 पिक्सल्स कर देती हूँ, ये लो 5 पिक्सल किया, कंट्रोल एस किया, आप देखना अब गैप कम हुआ। बात समझ आई कि कैसे गैप आया बीच में? दोबारा करना देना। अब ये एक दफा देख लो आउटपुट कैसे है, आउटपुट तो समझ आ गया। आउटपुट देख लिया। अभी मैं गैप इंक्रीज करने लगी हूँ, ये 5 पिक्सल है गैप, ठीक है। अब मैं इसको गैप देने लगी हूँ 20 पिक्सल्स, अच्छा, ये ब्लू नहीं होता ना, ये क्या ये देखो। होता है वो थोड़ा सा हाँ, उसमें समझ स्पेस आया। आएगी। बात समझ आ गई? डन हो गया। जी बच्चों, गैप फाइट नहीं आता है। जी एमएल, आप दोनों की क्या डिस्कशन चल रही है आपस में? हो गया। नहीं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आप लोग पहले जाके डिस्कस करो एक दूसरे से, फिर वापस आ जाना, मैं वेट कर लेती हूँ आप लोगों का। इसके बारे में पूछो, मेरे से पूछो ना, उसको उसने पहले पढ़ा हुआ है। पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन है, जल्दी पूछो ताकि मैं फिर आगे जाऊँ। अब ऐसा आप क्या कर रहे हो बच्चे? वो नहीं आ रहा, हमारा भी नहीं आ रहा, छोड़ दे। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टी देखी। मैडम तो मखसूस रहता था। बॉयज, इतने बंदे connect कर सकते हो गया। हैं। ये सिस्टम नहीं है मैडम, क्या बच्चा? 15 बच्चे कनेक्ट करो, उससे ज्यादा बंदे connect करेंगे। नहीं। अच्छा, अभी हमने कॉलम वाइज देखा ना, अब हम लोग क्या करते हैं, रोज वाइज देखते हैं कि रोज वाइज क्या चेंजिंग आती है। कॉलम वाइज प्रॉपर्टीज हमने इंप्लीमेंट करके देख ली। अब हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रो के मुताबिक देखते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कोड है ग्रिड टेम्पलेट रो का, सब कुछ वैसे ही होगा। जहाँ पे हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज किया था उनको हम लोगों ने ऑटो दे दिया, साथ हमने ग्रिड टेम्पलेट रोज दे दी। उसमें अब हमने 80 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स दिया है। क्या 80 पिक्सल्स विड्थ दी है, 200 पिक्सल्स हमने हाइट दी है। मैम इसमें तो 3 है ना, वो 3 क्यों नहीं शो हो रहा? कॉलम्स 3 है ना, 1 2 3, अच्छा अच्छा। ठीक है। और सेकंड ये देखो, टेम्पलेट रोड्स में हम लोगों ने 80 पिक्सल क्या दी है, विड्थ दी है। तो जो विड्थ है वो 80 पिक्सल्स है और 200 पिक्सल उसकी क्या है, आपकी हाइट है। पहले विड्थ आती है। हाँ जी, बात समझ आ गई, और सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। ओके, डन हो
नीचे आखिर में क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये HTML है ना जिस तरह वो div बना देते हैं। HTML के अंदर हमने ग्रिड कंटेनर बनाया, उसके अंदर 6 डिव्स बनाई। ये क्या हुआ? पी वो पी तो का है, टैग लिखा हुआ है, कुछ भी ना लिखो तुम, बिना लिखे छोड़ दो। उसमें वो नीचे जो ये है, ओके ओके ओके, सेम एज इट इज। जैसे आपके पास ग्रिड कंटेनर होते हैं, उसके बाद आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आपके पास स्पेस इवनली आती है, स्पेस अराउंड आती है, स्पेस बिटवीन आती है। ये भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस इवनली सबसे पहले मैं इंप्लीमेंट करती हूँ। स्पेस इवनली से क्या होता है, ये देखो आपके पास ये टेक्स्ट है ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज ने यूज किया हुए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। ठीक है, इस लाइन को मैं फिलहाल यहाँ से क्या कर रही हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। हुआ नहीं? ये तो उसका है हाँ, तो हो जाता है, एडिट हो जाता है इसमें। अलाउ नहीं होगा क्या हो गया है? रन तो करे ना वो ओके, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देती हूँ। ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया इसको। मैं इसको रन कर रही हूँ, ये देखो मेरे पास टेक्स्ट ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं वही प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ से रिमूव किया ना, वो उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। लिख के मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो अब देखना स्पेस इवनली से क्या हुआ, उसने दरमियान में और लेफ्ट राइट पे क्या दे दिया आपको, हर जगह पे इवन डिस्टेंस दे दिया, सेम डिस्टेंस दे दिया। जितना डिस्टेंस 1 से लेकर यहां तक है, उतना ही डिस्टेंस 1 से 2 तक है, उतना ही डिस्टेंस 2 से 3 तक है, और उतना ही डिस्टेंस 3 से एंड तक है। ठीक है, तो उसने सब कॉलम्स को, सब रोज को एक सेम स्पेस के अंदर क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, सेम एज इट इज। जैसे आपके स्पेस इवनली होता है, सॉरी, पानी लेकर हाँ? नमक डाल दे पानी, गला साफ हो जाए। हाँ? नहीं नहीं, हमें डिजिटल टीम पास रखो सच में इसके साथ साफ हो रहा है। ओके, जैसे स्पेस इवनली होता है, वैसे ही स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी क्या करती है, ये भी देख लें। ये देखो, स्पेस अराउंड से क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में कम डिस्टेंस आएगा, और दरमियान में आपका डिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बात समझ आ गई? सेम एज इट इज, जैसे आपके पास स्पेस अराउंड होता है। हम उधर भी कर सकते हैं, गैप दे दें और इसको साइज कम कर दें। गैप तो आपका चारों साइड से आता है ना, तो इसमें भी तो इसमें दरमियान में जस्ट डिस्टेंस आता है, लेफ्ट टॉप और बॉटम से तो नहीं आ रहा ना। समझ गए। ये देखो, दरमियान में आ रहा है जस्ट डिस्टेंस। तो स्पेस अराउंड क्या करता है, दरमियान में कॉलम्स के दरमियान में ज्यादा डिस्टेंस देता है, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में आपका डिस्टेंस इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे समझ आ रही है? लड़कों, कुछ पूछ रही हूँ, कैसे? ऐसे जैसे समझा रही हूँ। अगर ना भी आ रहे तो भी करेंगे। अगर नहीं आ रही तो मैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दे देती हूँ। नहीं सही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्पेस बिटवीन। बिटवीन के नाम से आपको समझ आ रहा है कि क्या होगा, कि दरमियान में जस्ट डिस्टेंस देगा वो। मंडे से इंशाल्लाह, सॉरी ट्यूसडे से कमिंग क्लास आप लोगों की जो स्टार्ट हो रही है, ट्यूसडे से, उसके अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप इंशाल्लाह अपनी कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये खत्म हो गया। हाँ, सीएसएस आज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखो, स्पेस बिटवीन जब हमने प्रॉपर्टी यूज की तो उसने जस्ट दरमियान में डिस्टेंस दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में कोई डिस्टेंस नहीं है। बात समझ आई? मैम उसमें ने छुट्टी वो करते हैं, हफ्ते के दिन करते स्पेस इवनली में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और दरमियान में इक्वल डिस्टेंस दे रहा था वो। पहले कर ले काम, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर स्पेस अराउंड में क्या आता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में कम डिस्टेंस आता है, और दरमियान में डबल डिस्टेंस आ रहा है। अब जस्ट स्पेस बिटवीन में क्या हो रहा है, सारा का सारा डिस्टेंस दरमियान में आ रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में आपके पास कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट आपको पता है, सेंटर आप लोग करते रहे हो। सेंटर करने से क्या होता है, ये भी देख लो आप लोग। सेंटर करने से आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है, पूरी की पूरी डिफ जो है वो सेंटर में आ रही है। ठीक है, स्टार्ट कर, अगर जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर रहे हो तो सारा की सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, स्टार्टिंग में आ जाएंगी। ये देखो, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट अगर आप एंड कर रहे हो तो एंड करने से क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीजें आपकी एंड पे आ जाएंगी। जैसे आपके पास फ्लोट लेफ्ट और राइट होता है ना, सेम एज इट इज जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट,
जस्टिफाई कंटेंट एंड और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी आती है अलाइन कंटेंट की। जैसे आपके पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है ना, टेक्स्ट अलाइन से क्या होता है, आपका टेक्स्ट सेंटर में आता है। अलाइन की प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, वर्टिकली अगर हम लोगों ने चीजें चेंज करनी है। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जब हम लोगों ने हॉरिजेंटली चीजों को सीक्वेंस करना होता है, या हॉरिजेंटली अगर हम लोगों ने अपनी चीजें अरेंज करनी है, कंटेनर्स अरेंज करने हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। और अगर हम लोगों ने वर्टिकली चीजें अरेंज करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, अलाइन कंटेंट यूज करेंगे। अगर मैं अलाइन कंटेंट सेंटर कर रही हूँ तो अलाइन कंटेंट सेंटर करने से, और सारा का सारा कोड आप लोगों का पहले बता रही हूँ सेम है, कुछ भी नहीं है। सेंटर करने से क्या हो रहा है, वर्टिकली आपका टेक्स्ट किस में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ठीक है। ये देखो ऊपर से भी गैप है, टॉप से भी गैप है, बॉटम से भी गैप है। जब हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे थे तो क्या हो रहा था, लेफ्ट और राइट से गैप दे रहा था। जब हम वर्टिकली कंटेंट सेंटर में कह रहे हैं तो वो हमें टॉप और बॉटम से सेंटर में दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही इवनली क्या होगा, अब इवनली भी देख ले आप लोग। इवनली ये देख लो, टॉप से गैप और दरमियान से गैप। जस्टिफाई कंटेंट जब आप लोगों ने स्पेस इवनली किया, क्या किया था, लेफ्ट से गैप, राइट से गैप और दरमियान से। अब टॉप से गैप, दरमियान से गैप और बॉटम से गैप दे रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा है, ऊपर रह गई। तो इवनली किया ना। इवन दिया ना जोड़ी का कर रहा क्या हो गया जवार, तो सही है ना, मैंने क्या बोला, अरे समझ क्यों रहे। सेम एज इट इज, स्पेस अराउंड में भी यही होगा, स्पेस बिटवीन में भी यही होगा। ओके, आप लोग अपने अपने सबलाइन टेक्स्ट ओपन करें, ये प्रॉपर्टीज अभी की अभी इंप्लीमेंट करें ग्रिड की सारी प्रॉपर्टीज।